जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर क्षमा करता है। आज का प्रश्न है, कई लोगों के अंदर ऐसे विचार आते हैं, क्या परमेश्वर क्षमा करता है या नहीं करता है? तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्षमा करता है। अगर हम नीति वचन के 18 अध्याय 13 वचन को देखें तो बाइबल बताती है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बाइबल कहती है, जो अपने अपराध या गलती करता है और उसे मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। कई बार हम परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं कर पाते या जाने अनजाने गलती या पाप कर देते हैं और उस गलती का एहसास होने पर क्षमा मांग लेते हैं तो हमें क्षमा मिल जाती है और हम क्षमा किए जाते हैं। लेकिन यदि हम क्षमा नहीं मांगते तो हम पर दया नहीं की जाएगी। बाइबल में एक ही उदाहरण हम पाते हैं, राजा साहुल के पाप का। एक समूएल 15 अध्याय 1 और 3 वचन को देखें, जिसका नाम था साहुल। उस बिन्यामीन गोत्र का पहला राजा था। उसका अभिषेक स्वयं शमूएल ने किया था। शमूएल ने उसे कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालियों ने इजराइलियों से क्या किया, और जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू राजा कर, अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पियुआ, क्या गाय बैल भेड़ बकरी ऊंट गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर ने साहुल से अपेक्षा किया था कि जो हमने आगे बताया वह पूरी ईमानदारी से करेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं किया। उसने बुरे और कमजोर जानवरों को तो मार दिया, लेकिन मोटी और स्वस्थ जानवरों को अपने लिए बचा कर रख लिया और अपने तरीके से उस काम को किया। परमेश्वर ने उसे अपने तरीके से काम करने को कहा था। साउल राजा की जिद। अनेक बार हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से न मानकर अपने तरीके से काम को पूरा करते हैं, चाहे वह तरीका गलत ही क्यों ना हो, और फिर हम अपने काम को सही जताने की कोशिश करते हैं परमेश्वर से। ऐसा ही साउल ने भी किया था। आज के वर्तमान समय में सबसे कठिन काम यही है कि कोई अपनी गलती मान ले। कोई अपनी गलती नहीं मानना चाहता। हर एक को उसकी नज़र में उसका चाल चलन सही होता है, लेकिन बाइबल कहती है, जो अपनी गलती मान लेता है उस पर दया की जाएगी। साहुल यह भारी गलती करता है, लेकिन 7 और 9 आयत से पता चलता है कि परमेश्वर शमूएल को साउल के पास भेजकर उसे उसकी गलती याद दिलवाता है, लेकिन साउल बहस करने लगता है और अपनी बात पर जिद पर अड़ा रहता है कि उसने जो कुछ किया वो सही किया, उसने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है, इसके बाद शमूएल साउल से जीवन भर कभी नहीं मिला। साउल का मन इतना कठोर हो गया कि वो अपने गुरु, जिसे अपना अभिषेक किया गया था, जिसके द्वारा उससे अपना संबंध तोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। इसी रीति से बहुत बार लोगों को सॉरी की स्पेलिंग तो आती है, लेकिन सॉरी बोलना नहीं आता। हमारा परमेश्वर दया का धनी का परमेश्वर है। वे लोग परमेश्वर के लोगों को खोने को तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। राजा दाऊद का पाप और क्षमा। हम एक और व्यक्ति की घटना बाइबल में पाते हैं जो इज़राइल का राजा था। उसका नाम दाऊद था। बाइबल बताती है, उसने भी एक व्यभिचार का पाप किया था। तब परमेश्वर ने उसके पास नातान नबी को भेजा, जिसने राजा दाऊद को जताया कि उसने पाप किया है। लेकिन राजा दाऊद ने तुरंत
अंगीकार कर लिया और पश्चाताप किया, जिसके कारण उसी समय परमेश्वर का वचन उसके पास आया और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और वह न मरेगा। राजा साउल और राजा दाऊद दोनों ने भारी गलती की थी और दोनों के पास परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा, लेकिन साउल ने जिद की और अपनी गलती नहीं मानी, जिसके कारण उससे सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन राजा दाऊद ने अपनी गलती स्वीकार की और भजन संहिता के 51 में उसने पश्चाताप किया है, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे क्षमा भी किया और उसका राज्य दृढ़ और मजबूत भी किया। क्या हम अपने गलतियों को जो हम करते हैं मानते हैं या जिद में खड़े रहते हैं, अपने आप को सही दिखाने का झूठ प्रयत्न करते रहते हैं? आज हम आपको बताएंगे राजा दाऊद ने कैसे प्रार्थना किया था परमेश्वर से। भजन संहिता के 51 अध्याय। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धो के अधर्म से दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मग्न हो जाए। अपना मुख मेरे पापियों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझ में रहने दे, अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा दे के मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरी धार्मिकता का जय जयकार कर पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुड़ा अनुसार कर सकूंगा, क्योंकि तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। तू होम बलि से नहीं प्रसन्न होता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के बलिदान के योग्य है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की सरह पनाह को तू बना। आमीन।